ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के जरिए से हम आपके सामने तीन बड़ी खबरें पेश करने जा रहे हैं। सबसे पहली बड़ी खबर गुजरात से सामने आ रही है, जहां पर एक बार फिर गाय के नाम पर गौरक्षकों ने दो मुस्लिम युवकों के साथ जिस तरीके की हरकत की है, वो अपने आप में गुजरात सरकार, वहां की पुलिस के रवैये की पोल खोल देने वाली है। किस तरीके से आगे इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है, जहां पर मेरठ के अंदर एक मुस्लिम शख्स ने बाकायदा लीगल तरीके से एक प्रॉपर्टी को खरीदा हिंदू भाई से, और उस हिंदू भाई से दूसरे एक और शख्स इस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते थे, लेकिन उस हिंदू भाई ने इस प्रॉपर्टी को रियाजुद्दीन नाम के मेरठ के एक निवासी को दे दिया। लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरा व्यक्ति इस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहता था, जब उसको यह प्रॉपर्टी नहीं मिली, तब उसने इसको हिंदू मुस्लिम का रंग देकर के किस तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश की है, इसका एक बड़ा खुलासा हुआ है, जो आगे मैं आपके सामने रखूंगा। तीसरी बड़ी खबर महाराष्ट्र के नासिक से सामने आ रही है, जहां पर एक और दरगाह के खिलाफ हिंदू संगठनों की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है, जिसके बाद नासिक के इस दरगाह इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। धारा 144 लगा दी गई है। पूरी की पूरी जो ये दरगाह की मतलब एक जगह है, उसको पुलिस फोर्स से पाट दिया गया है। क्यों, मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगा। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हमारे देश में कुछ लोगों का गाय प्रेम, अक्सर अगर कोई मुसलमान को जब सामने देखते हैं तब ज्यादा जाग आता है। गायों को लेकर के अगर प्रेम दिखाना है तो लगातार लोग कहते रहते हैं कि गौशाला चले जाइए, वहां पर प्रेम दिखा दीजिए, वहां पर गायों की जो हालत है उस पर कुछ कर दीजिए, लेकिन वहां कुछ नहीं करते हैं ये लोग। गौरक्षा के नाम पर गुजरात के अंदर अहमदाबाद के ओढ़व इलाके में दो और मुस्लिम युवकों को टारगेट किया गया। मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखाना चाहता हूं, पूरी खबर के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। आप देखिए, गुजरात अहमदाबाद के ओढ़व में गौरक्षा के नाम पर इसहाक और फारूक नाम के दो लोगों को गौरक्षा दल के लोगों ने पूरी तरीके से, बताया जा रहा है कि कानूनी मान्यता प्राप्त यानी लीगल तरीके से 4 भैंसों को परमिट के साथ सरकारी ढोर बाजार से ये दो मुस्लिम शख्स लेकर जा रहे थे, और मुसलमानों को गौरक्षा के नाम पर बीच ही रास्ते में कुछ लोग पकड़ लेते हैं। 20 से 25 लोगों की तादाद बताई जाती है, और सुबह 5 बजे इनको पकड़ने के बाद इस तरीके से टारगेट किया गया कि एक शख्स जिसका नाम इसहाक है, उसका जबड़ा फ्रैक्चर हो गया, दूसरे का हाथ। और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि ये जो गौरक्षा दल के लोग हैं, इन्होंने पहले इसहाक और फारूक से 1.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी, रंगदारी मांगी। जब इसहाक और फारूक ने 1.5 लाख रुपए इनको नहीं दिए, तब इन्होंने इनके साथ मारपीट की है, और धार्मिक नारे के साथ ये सारी हरकतें गौरक्षा के दलों की तरफ से की गई हैं। और आरोप यह भी है कि पुलिस ने चंद घंटों में गौरक्षा दल के लोगों के द्वारा कंप्लेन करने के बाद इन दोनों मुसलमान व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। लेकिन इसहाक और फारूक के हाथ और जबड़े को नुकसान पहुंचाने वाले इन गौरक्षा के दलों के नेताओं के ऊपर, लोगों के ऊपर 3 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। यह अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके से पुलिस भी एक तरफा काम कर रही है, पुलिस भी पार्शलिटी कर रही है, पुलिस भी अन्याय कर रही है। अगर ऐसा है तो क्या महाराष्ट्र, गुजरात जो मोदी जी का गढ़, अमित शाह जी का गढ़ है, यहां पर पुलिस के ऊपर सवाल नहीं खड़े होंगे? एक ग्रुप जो खुलेआम कानून को अपने हाथ में ले रहा है, दूसरी तरफ पुलिस कानून को हाथ में लेने वालों को नहीं पनिशमेंट कर रही है, उन लोगों को पनिशमेंट कर रही है जिनको कानून के खिलाफ जाकर के सजा दी गई है। खैर, इस पर आप लोगों की राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए। गुजरात है मोदी जी का नया इंडिया है, और नए इंडिया की जो खबरें हैं वो आपके सामने हैं। एक और बड़ी खबर इसी न्यू इंडिया से सामने आ रही है, और यह खबर मेरठ के एक इलाके की है, दुर्गापुरम ये इलाके का नाम है। यहां पर रियाजुद्दीन नाम से एक व्यक्ति ने 35 लाख रुपए में 70 गज का 3 मंजिला मकान खरीदा, और उसमें हिंदू किराएदार बसा दिए। घर के सामने रहने वाले एक व्यक्ति जिसका नाम शिव कुमार था, वो इस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहता था, लेकिन इस प्रॉपर्टी को दूसरे हिंदू भाई ने शिव कुमार को नहीं दी। अब शिव कुमार औने पौने दाम में इस मकान को खरीदना चाहते थे, तो कोई क्यों दे देगा? जब इस शिव कुमार नाम के व्यक्ति की मंशा पूरी नहीं हुई, इसको यह प्रॉपर्टी नहीं मिली,
प्रॉपर्टी रियाजुद्दीन को बेच दी गई, तब इसने बाकायदा हिंदू मुस्लिम का मुद्दा खड़ा कर दिया और उसके बाद यहां पर माहौल खराब करने की कोशिश की है। किस तरीके से इसका वीडियो देखिए, उसके बाद इसकी चर्चा करें। कंक्रीट से बने मकान भी अब हिंदू मुसलमान होने लगे हैं, जहां पर आपको बता दें मेरठ में 70 गज का एक 3 मंजिला मकान कई दिनों से चर्चा में बना हुआ है और 15 दिन पहले इस मकान को रियाजुद्दीन नाम के एक मुस्लिम कारोबारी ने खरीद लिया था। मेरठ की जिस दुर्गानगर कॉलोनी में मकान है उसमें करीब 300 हिंदू परिवार रहते हैं और एक हिंदू परिवार ने प्रॉपर्टी डीलर के जरिए मकान रियाजुद्दीन को 35,60,000 रुपए में बेचा था, लेकिन आपको बता दें मोहल्ले के शिव कुमार ने इसको लेकर ऑब्जेक्शन कर दिया है। आपका ऑब्जेक्शन केवल यही था कि मुसलमान है इसलिए घर नहीं लेने देंगे। हाँ जी, मंदिर यहाँ पर है। आज वो जो जिस तरह का उसका बिहेव, हमें ये नहीं है कि मुस्लिम है कोई नहीं, हम भी मुस्लिम में बैठते हैं कोई नहीं है, सब मिलकर रहते हैं, उस बात से दबाव नहीं है। बात है उसका बिहेव आप पहले दिन ही ऐसा है तो आगे क्या करेगा वो हम पे चढ़ के आ रहा है, मरवाने की धमकी दे रहा है। आप मकान खरीदना चाहते थे, आपको नहीं मिला इसलिए सारे रोड़े अटका। मैं कोई रोड़ा नहीं अटका रहा, ये भी बात ये मनगढ़ंत कहानी है कि मैं अटका रहा हूँ। ये तो ये हुआ वहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे, पुलिस बोली कि इस मोहल्ले में किसी में दम है इस मकान को खरीदने का। मैंने कहा जी दम की तो क्या बात है, इसमें मकान को हम खरीद लेंगे, मगर जो जायज कीमत है उसमें खरीदेंगे। मेरठ के रियाजुद्दीन हैं जिन्होंने एक ऐसे कॉलोनी में एक घर खरीदा है जहां पर हिंदुओं की बहुतायत है। अब वहां पर एक व्यक्ति जो उस घर को लेने का इच्छुक था उसको घर नहीं मिल पाया, जिसके बाद उसने रोड़े अटकाने शुरू कर दिए। वहां पर बहुत सारे हिंदूवादी संगठन और नेताओं को इकट्ठा करके इनकी जो खरीद है मकान की उन्होंने ये वीडियो क्लिप देख लिया है। इसमें साफ तौर पर आपको नजर आ रहा होगा वही ट्रेंड जो अक्सर आप लोगों को यूपी के अंदर देखने को मिलता है। अगर किसी जगह पर कोई मुस्लिम जाकर के जमीन खरीद ले, अगर वहां पर कोई हिंदू है तो उसको भड़काया जाता है, उसको उकसाया जाता है और यह कहा जाता है कि यहां पर मुसलमानों को जमीन नहीं खरीदने देंगे और उसके बाद हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जाती है। उसी तरीके से यहां पर भी किया जा रहा है। अब शिव कुमार नाम के व्यक्ति को दूसरा जो हिंदू भाई है वो कम दाम में अपनी प्रॉपर्टी क्यों देगा जब उसको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं? तो अब इसने क्या किया, शिव कुमार ने अलूल जलूल आरोप लगा करके इस प्रॉपर्टी को कहीं ना कहीं हथियाने की कोशिश की और इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल दे दिया। अब यूपी में कौन से कानून में यह लिखा हुआ है कि किसी मोहल्ले में किसी इलाके में मुसलमान जमीन नहीं खरीद सकते? लेकिन अफसोस ये तमाम चीजें हो रही हैं। योगी जी के राम राज्य में कोई कार्रवाई नहीं है ऐसे लोगों के ऊपर जो हर मामले को हिंदू मुस्लिम का रंग देते हैं। खैर, इससे भाईचारा नहीं खत्म होता है क्या, एक बड़ा सवाल है। अब मैं आपको नासिक से खबर देता हूं जो कि अपने आप में बहुत अहम खबर है। महाराष्ट्र का शहर नासिक यूं तो अपनी प्याज की खेती के लिए काफी मशहूर है और दुनिया भर में चर्चित है, लेकिन इस वक्त शहर सांप्रदायिक टेंशन से घिर चुका है। दरअसल नासिक में मौजूद एक दरगाह को लेकर हिंदू संगठन नाराज है। उनका दावा है कि यह दरगाह अवैध है और इसे अवैध तरीके से अतिक्रमण कर बनाया गया। इसे लेकर आज बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हिंदू संगठनों की तरफ से करने का कॉल दिया गया था, जिसके बाद इस पूरे दरगाह इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। आशंका जताई जा रही थी कि आज बड़ी हलचल यहां पर हो सकती है। सकल हिंदू समाज की मांग है कि इस अवैध दरगाह को तोड़कर यहां पर बजरंग बली का मंदिर बनाया जाना चाहिए। अब सवाल यह खड़ा होता है कि अगर एक दरगाह मान लेते हैं 0.001% भी ये इनलीगल है, तो इसको तोड़कर अगर मंदिर बना दिया जाएगा तो क्या वो मंदिर लीगल हो जाएगा? अगर किसी जो जमीन के ऊपर कब्जा करके कोई दरगाह बना दी गई उसको तोड़कर अगर मंदिर बनाया जाएगा तो वो लीगल हो जाएगा। ये एक अजब किस्म की चीजें आज हमारे देश के अंदर चल रही है। अंधेर नगरी चौपट राजा वाला कहानी चल रही है। सब कुछ तानाशाही यहां पर देखने को मिल रही है। एक कम्युनिटी को किस हद तक परेशान किया जा रहा है, यह अफसोस होता है ऐसा देख करके। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलजुल कर रहते हैं देश के अंदर, लेकिन आज कुछ लोग इस भाईचारे को अपने चंद वोटों के लिए खत्म करवाना चाहते हैं। इसमें बड़े बड़े नेताओं का हाथ है और यहां पर आप देख सकते हैं एक और दरगाह हिंदू संगठनों के टारगेट पर आ चुकी है। खैर, इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।